बड़ी खबर आ रही है हरियाणा से। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा में कोई डिप्टी सीएम नहीं होगा। दरअसल ये कयास लगाए जा रहे थे कि उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, कोई भी डिप्टी सीएम हरियाणा में नहीं होगा। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सैनी शपथ लेने वाले हैं, लेकिन डिप्टी सीएम कोई भी नहीं होगा। इसी खबर पर विस्तार से जानकारी आप तक पहुंचाएंगे मेरे सहयोगी रोहित सावल इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, कयास तो लगाए जा रहे थे कि डिप्टी सीएम होंगे, लेकिन अब खबर आ रही है कि कोई उप मुख्यमंत्री नहीं होगा। बिल्कुल अखिलेश, बिल्कुल सही आपने कहा। मैं आपको बता दूं कि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि हरियाणा में भी कोई डिप्टी सीएम नहीं होगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, क्योंकि इससे पहले कयास लग रहे थे कि एक डिप्टी सीएम हो सकता है, लेकिन संगठन के तौर पर संगठन में जब बातचीत हुई या दिल्ली में जब हाईकमान में बातचीत हुई तो यह तय हुआ है, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि हरियाणा में कोई डिप्टी सीएम नहीं होगा। इससे पहले दुष्यंत चौटाला, क्योंकि जेजेपी के साथ सरकार थी तो उनको उप मुख्यमंत्री जरूर बनाया गया था, लेकिन नायब सिंह सैनी बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेने वाले हैं थोड़ी देर में। लेकिन ये तय मानिए, हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि कोई उप मुख्यमंत्री हरियाणा में नहीं होगा। ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अभी तक यही कयास लग रहे थे कि दो नहीं तो एक उप मुख्यमंत्री जरूर होगा, क्योंकि कास्ट और क्षेत्रीय संतुलन के लिहाज से। जी अखिलेश, बिल्कुल। देखिए रोहित, हाल के दिनों में हमने कई राज्यों में देखा है कि एक ट्रेंड सा चल पड़ा है कि डिप्टी सीएम के जरिए एक नहीं दो रखकर कुछ समीकरण साधे जाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद बीजेपी को यहां इस राज्य में इसकी आवश्यकता फिलहाल नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल अखिलेश, मैं आपको एक बात और जरूर बता दूं। देखिए, जो अनिल विज विधायक दल की बैठक बीच में छोड़कर चले आए, गुस्से में चले आए, वो अभी नाराज जरूर हैं। लेकिन अगर देखिए, अनिल विज को लेकर भी कई एक चर्चा आई कि वो उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन अंबाला से ही मुख्यमंत्री भी और उप मुख्यमंत्री भी, ये अगर क्षेत्रीय संतुलन के लिहाज से देखा जाए तो ये नामुमकिन सा लगता है। और अनिल विज की अगर बात करें तो उनके पास बड़ा विभाग है, उनके पास गृह मंत्रालय है, तो ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि हरियाणा में कोई उप मुख्यमंत्री नहीं होगा। ठीक है, एक और बड़ी खबर है, दर्शकों को बता दें, हरियाणा से ही खबर है। हरियाणा में कोई मंत्री भी नहीं बदलेगा। बीजेपी का कोई मौजूदा मंत्री नहीं बदलेगा, यानी यथावत स्थिति वहां रहेगी। मंत्रालय में जो वहां पर मौजूदा मंत्री है, किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं होगा। एक बार फिर से मैं आपको रोहित के पास ये लिए चलता। रोहित, मंत्री भी नहीं बदलेंगे, कुछ खास वजह? बिल्कुल सही है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की अखिलेश, की कोई मंत्रिमंडल में कोई बदलाव नहीं होगा। देखिए, मामला सिर्फ इतना है कि जेजेपी के कोटे के जो 3 मंत्री थे, एक दुष्यंत चौटाला जिनके पास कई भारी भरकम विभाग थे पीडब्ल्यूडी समेत, इसके अलावा अनूप धानक एक मंत्री थे, और इसके अलावा देवेंद्र सिंह बबली ये भी मंत्री थे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अगर देवेंद्र सिंह बबली की बात करें तो वो बीजेपी के नेताओं के ज्यादा संपर्क में, ज्यादा क्लोज है बजाय जेजेपी के। लेकिन यह तय है कि भारतीय जनता पार्टी के कोटे से जो मंत्री थे कोई बदलाव नहीं होगा। हां, बाद में विभागों में बदलाव जरूर नायब सिंह सैनी कर सकते हैं अपने मुताबिक, लेकिन जो मंत्री थे वो तमाम लोग दोबारा मंत्री बनेंगे, ये तय है। हां, इतना जरूर है कि जेजेपी के कोटा जो खाली होगा उस कोटे से 2 निर्दलीय मंत्री बन सकते हैं और एक भारतीय जनता पार्टी का विधायक भी मंत्री बन सकता है। जी अखिलेश, ये एक बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि वो जो कोटा खाली होगा उसमें से 2 निर्दलियों को मौका दिया जाएगा और एक बीजेपी का मंत्री बन सकता है। अखिलेश, खबर यही है कि देखिए, जो बीजेपी के कोटे से पहले भी मंत्री थे वही मंत्री रहेंगे, मंत्री पद की शपथ लेंगे। और हां, मैं एक और बात बता रहा हूं कि वो विभागों में जरूर बाद में नायब सिंह सैनी बदलाव कर सकते हैं, लेकिन जेजेपी के जो 3 मंत्रियों का जो कोटा खाली होगा उन 3 को भरने का जो फॉर्मूला भी निकाला गया है वो यही है कि 2 निर्दलियों को मंत्री बनाया जाएगा और एक मंत्री भारतीय जनता पार्टी के कोटे से बनाया जाएगा। तो ये अभी 2 निर्दलीय होंगे, एक होंगे, इसको लेकर भी संशय, लेकिन ये खबर पक्की है कि मंत्रिमंडल में कोई बदलाव नहीं होगा। जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक मंत्री थे वही मंत्री रहेंगे। ठीक है रोहित, एक और सवाल, आपका आकलन इस मामले में क्या कहता है? ये जो मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया गया, इसके जरिए बीजेपी किन समीकरणों को साधना चाहती है? वो कौन से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हैं इसके जरिए जिसका बीजेपी को फायदा होगा? देखिए अखिलेश, मैं आपको बताऊं कि 2024 में बीजेपी ने हरियाणा की राजनीति का एक नया चैप्टर खोला है। देखिए, 2014 में बीजेपी ने हरियाणा की राजनीति को बदला। जाट नॉन जाट की पॉलिटिक्स में नॉन जाट चेहरा लाकर, पंजाबी चेहरा लाकर मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया, और उसके बाद से उनको लगातार 24 तक मुख्यमंत्री लिया। और ठीक लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में अखिलेश 70 जातियां और उपजातियां मिलती हैं तो ओबीसी उसमें आते हैं। 32% ये ओबीसी होते हैं 70 जातियों और उपजातियों को मिलाकर। 22% जाट हैं, 20% दलित हैं,
सबसे ज्यादा ओबीसी है हरियाणा में 32%। लेकिन आज तक हरियाणा में कभी भी ओबीसी के नाम पर राजनीति नहीं हुई। यह पहला मौका होगा। बीजेपी ने ओबीसी मुख्यमंत्री बनाया और एक नैरेटिव खड़ा किया ओबीसी का, यानी हमारा एक ओबीसी का एक नया चेहरा खड़ा किया नायब सिंह सैनी के तौर पर। इससे क्षेत्रीय संतुलन, जातीय संतुलन साधने की कोशिश की गई। और दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव से पहले देखिए, दुष्यंत चौटाला को का बाहर जाना यह स्क्रिप्टेड था, तय हुआ। जेपी नड्डा से कल मुलाकात हुई दुष्यंत चौटाला की, उसके बाद यह तय हुआ, क्योंकि दुष्यंत अगर इस सरकार में ज्यादा टाइम रहते तो उनको भी नुकसान होता किसान आंदोलन के बाद। तो ऐसे में बिल्कुल बैठकर बात हुई, वो अलग हुए इस गठबंधन से। तो ये पूरी की पूरी स्क्रिप्ट इस तरह से लिखी गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।